हेलो माय डियर टॉरस, वृषभ राशि, वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। टॉरस, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस, किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं आपके लिए अगले 15 दिन आपकी लव लाइफ में कैसे रहेंगे। सबसे पहले इस इंसान की ऊर्जा चेक करेंगे कि इस इंसान की ऊर्जा क्या है। नेक्स्ट 15 डेज में ये इंसान किस ऊर्जा में रहने वाले हैं। टॉरस, पर्सन ऑन योर माइंड किस ऊर्जा में है अगले 15 दिनों में ये इंसान। ओके सो अगर देखा जाए मेंटल लेवल पर भी ये इंसान बहुत परेशान है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान बहुत सारी चीज़ों को एक साथ कंट्रोल करना चाह रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं बहुत टाइम से ये इंसान किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, जो कि चीज़ें पूरी नहीं हो रही हैं। ना तो ये पूरी तरीके से सिनेरियोस को कंट्रोल कर पा रहे हैं, ना ही इनका किसी चीज़ का अगर वेट है, या किसी चीज़ में अगर ये एक पॉज लेकर बैठे थे तो वहाँ से कुछ आउटकम नहीं आ रहा है। उस चीज़ को लेकर मुझे बहुत डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं अगले 15 दिनों में। यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स देखा जाए तो ये कार्ड कहता है कि पर्सन जो है ना, बहुत हद तक अकेले हैं। कोई इनका साथ नहीं दे रहा है किसी भी सिनेरियो में। ये इंसान जो है एक मैं बोलूँगी, होता है ना कि जैसे एक लगता है कि हाँ ये मेरे साथ है, वो मेरे साथ है, मैं तो बहुत बढ़िया पोजीशन पर हूँ, इस टाइम तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। ये ऐसा है कि ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत एक पॉज एनर्जी में है, जहाँ पर कुछ भी अच्छा या कुछ भी बुरा इसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये इंसान सिर्फ एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ रिकंसीडर वाली एनर्जी चल रही है, जहाँ एक पॉज चल रहा है, क्या करें क्या नहीं करें के ऊपर थोड़ी सी ज़्यादा ध्यान जा रहा है। करियर हो सकता है थोड़ा सा ऐसा हो जाए जहाँ पर जॉब छूटने की बात आ जाए, या कहीं ना कहीं करियर में कोई प्रॉब्लम आ जाए, ऐसा जहाँ पर ये इंसान जो है सोचना समझना और बहुत ज़्यादा एक पॉज लेकर आगे स्थिति को ठीक करना, इस तरीके की ऊर्जा में नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये इंसान दूसरों को मतलब यही हमेशा जो है बोल सकते हैं या कह सकते हैं, या इस एनर्जी में हो सकते हैं। मतलब शो ऑफ ये हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ ये इंसान जो है इस चीज़ों को चला रहे हैं, या करियर को चला रहे हैं, या रिश्तों को चला रहे हैं। कोई और मतलब इनके साथ इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट शो नहीं कर रहा है, ना करियर में ना रिश्तों में। ये एनर्जी दिख रही है। 9 ऑफ वॉन्ड्स मुझे थकी हुई सी ऊर्जा दिख रही है कि एक इंसान थक चुका है, और वो इंसान अब किसी को कोई जवाब नहीं देना चाहता है, कोई एक्शन नहीं लेना चाहता है। बस हाँ, अपनी लाइफ को लेकर, अपने काम करियर को लेकर, अपनी लाइफ के एक किसी भी सिनेरियो को लेकर वो हार नहीं मान रहे हैं। बस ऐसी ऊर्जा मुझे दिख रही है। अगले 15 दिनों में पेज ऑफ स्वॉर्ड की ऊर्जा में है ये, जिसका मतलब कि सब पे शक करना, सबको अपने से दूर करना, सबके साथ चैलेंजिंग हो जाना, सबके साथ थोड़ा ज़्यादा ब्लंट हो जाना, ठीक है, या बहुत ज़्यादा जो है इस चीज़ का ईगो आ जाना कि मुझे सब पता है। ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये कुछ चैलेंजिंग झेल ही रहे हैं जो यहाँ पर दिख रहा है। उसमें से धीरे से थोड़ा थोड़ा सा, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, थोड़ा सा ये आगे निकल जाएंगे, थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे। पर अगले 15 दिनों में थोड़ा सा रेस्टलेस एनर्जी है। ये कुछ सीखेंगे, मतलब ये जो 15 दिन जाएंगे ना, इसमें कुछ ऐसा होगा जहाँ पर ये कुछ सीखेंगे, स्थिति स्थिति संभालना, या स्थिति में कैसे चीज़ों को कंट्रोल करना है, कैसे अपने आप को कंट्रोल करना है। कुछ ना कुछ लर्निंग आएगी इनकी अगले 15 दिनों में। टॉरस, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है। कोई न्यूज़ ऐसी हो सकती है, कोई मैसेज ऐसा हो सकता है जो कि इन्हें बिल्कुल पसंद ना आए अगले 15 दिनों में, जिसकी वजह से थोड़ी सी ऐसी ऊर्जा रहे जो चिड़चिड़ी हो, जो शकी हो, ठीक है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर योर एनर्जी। पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं अगले 15 दिनों में, क्या फील कर सकते हैं ये पर्सन आपके लिए। टॉरस, अगले 15 दिनों में ये पर्सन आपके लिए क्या फील कर सकते हैं। टॉरस, आपके पर्सन अगले 15 दिनों में आपके लिए क्या फील कर सकते हैं। टॉरस, अगले 15 दिनों में पर्सन आपके लिए क्या फील कर सकते हैं। टॉरस, अगले 15 दिनों में आपके पर्सन क्या फील कर सकते हैं। 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, ओके। अगले 15 दिनों में आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर सकते हैं। वी हैव 6 ऑफ, ओ माय गॉड, वाओ। वी हैव 4 ऑफ कप्स, वी हैव 5 ऑफ कप्स, एंड वी हैव 6 ऑफ कप्स। क्या कोइंसिडेंस है। मतलब कि देखो, मैंने निकाले भी नहीं, कार्ड्स अपने आप पॉपअप हुए हैं, और 78 कार्ड्स में से कार्ड्स कैसे पॉपअप हुए हैं, और सारे इमोशंस के। लिटरली मैं ये बताऊं कि ये इंसान फीलिंग्स आपके लिए बहुत रखते हैं, तो आपको मजाक लगेगा, बट
आप देखो एक भी कार्ड किसी और चीज़ का नहीं है, सारे इमोशंस के कार्ड हैं। सो फीलिंग्स दे हैव और नॉट, फुल ऑन श्योर हो जाओ कि फीलिंग्स तो उस इंसान के अंदर है, और आपको पता भी लगता होगा बातचीत करने से या एक्शन इनिशिएट्स वगैरह से पता चलता होगा कि हाँ कितनी फीलिंग्स है या नहीं है। 4 ऑफ कप्स लाइक कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि जो ये चाह रहे हैं वो हो नहीं रहा है, ठीक है, और ये जो नहीं चाह रहे हैं वो भाग भाग के हो रहा है। जैसे मान लो ये चाह रहे हैं कि आपकी अटेंशन इनकी तरफ आए, आप इनको कांटेक्ट करो, आप इनको मैसेज करो, वो नहीं हो रहा है। बट ये नहीं चाह रहे हैं कि आप इनको इग्नोर करो, तो वो आप पूरे फुल ऑन तरीके से आप इनको इग्नोर कर रहे हो। ये चाह रहे हैं कि जिस सुलझ जाए वो सुलझ रही नहीं है, बट ये अगर ये चाह रहे हैं कि हाँ पास्ट को आप भूल जाओ, तो वो आप भूल नहीं रहे हो। मतलब कुछ ऐसा है, स्टेगनेंसी सी है कि यार ये हो क्या रहा है, ठीक है। थोड़ा सा वो बोरिंग एनर्जी या थोड़ा सा चीज़ों में ऐसा फील करना कि सब कुछ इनके अगेंस्ट जा रहा है, सब कुछ इनके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये आपसे चाह रहे हैं एक्शन इनिशिएट, बट इनके पास प्रपोजल और आ रहे हैं, बट वो इतने अच्छे नहीं है जितने जितना इनको लगता है कि हाँ इनके लिए प्रपोजल होने चाहिए। जो प्रपोजल इनके लिए अच्छा है वो है नहीं, ठीक है। 5 ऑफ कप्स से ये इंसान अभी भी, मतलब जैसे मैंने कहा कि इसके पास ऑप्शंस भी हैं, ऐसी बात नहीं कि ऑप्शंस नहीं हैं, बट ये वेट आपका कर रहे हैं, ठीक है। 5 ऑफ कप्स से ये इंसान बहुत सारी पुरानी यादों को और बहुत ज़्यादा पुरानी बातों को थोड़ा अभी घुमा रहे हैं, दिमाग में चल रही हैं बातें, ठीक है। इमोशनली ये इंसान कहीं ना कहीं रिग्रेट्स भी फील कर रहे हैं। रिग्रेट्स किस चीज़ का, कि जब आप थे तो इसने कदर नहीं करी, जब आपके साथ 3 ऑफ कप्स वाली ऊर्जा थी तब इसने कदर नहीं करी। अब ये इंसान आपके एक इनिशिएट का वेट कर रहे हैं, अब ये आपकी तरफ से एक वो एस का, एक न्यू बिगनिंग की वेट कर रहे हैं। बट जब आप इनके साथ थे, जब आप इनके साथ एक अच्छी ऊर्जा में थे कि एस ऑफ कप भी था, 2 ऑफ कप्स भी था, 3 ऑफ कप्स भी था, सेलिब्रेशन भी था, हैप्पीनेस भी था, बट यहाँ पर इस इंसान ने उस चीज़ की कदर नहीं करी। तो वही 3 कप्स यहाँ जो है गिरे हुए हैं, जिसका मतलब कि ये इंसान उन मोमेंट्स को, क्योंकि अभी देखो फेस्टिव सीजन गया है और फेस्टिव सीजन्स में बहुत ज़्यादा मैं मानती हूँ कि हाँ याद आई भी होगी, और अगले 15 दिन में भी ये नॉस्टैल्जिया रहेगा ही रहेगा, क्योंकि इसके बाद भी 6 ऑफ कप्स आ रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ कोई बर्थडे एनिवर्सरी कोई चीज़ आ रही है जिसकी वजह से ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहे हैं, या फिर है मतलब उस इंसान को नहीं भूल, मतलब आपको वो नहीं भूल पा रहे हैं, वो मोमेंट्स वो नहीं भूल पा रहे हैं। 5 ऑफ कप्स यहाँ पर ये भी बताता है कि बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन अगले 15 दिनों में कहीं ना कहीं अबैंडनमेंट फील कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है ये आपको इन्होंने आपको प्रपोज किया या इन्होंने आपको अप्रोच किया और उसका आपने कोई रिप्लाई नहीं दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो वो चीज़ इस इंसान के अंदर बैठ गई है, और ये ऐसा इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आपने इनको छोड़ दिया है, आपने इनको अकेला छोड़ दिया, आपने इनको बीच रास्ते छोड़ दिया, ऐसा एक हर्ट इनके अंदर है। गॉट इट। वो कॉन्फिडेंस की कमी आ गई है इनके अंदर, इमोशनल कॉन्फिडेंस जो होता है ना कि हाँ भाई ये इंसान तो मेरा है और मेरा ही रहेगा, वो थोड़ा सा कमी आ गई है। देन वी हैव द 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स यहाँ पर ये बताता है कि इंसान पुराने दिनों को याद कर रहे हैं, इनको ऐसा लगता है कि एक कनेक्शन आपसे फील हो रहा है, क्योंकि 5 ऑफ कप्स के बाद आ रहा है, विच मीन्स कि इनको ऐसा रिग्रेट्स हो रहा है कि आप जब साथ में थे तो आप लोगों ने जो है बहुत अच्छे मोमेंट्स स्पेंड किए, बट बार बार इस इंसान ने आपको अबैंडन किया, बार बार इस इंसान ने जो है आपके साथ कहीं ना कहीं चीटिंग करी, या आपको इमोशनली फुलफिलमेंट ये फील नहीं करा पाए। इनको आपके सपोर्ट की बहुत याद आ रही है, इनको ये लग रहा है कि आपके साथ कहीं ना कहीं कोई तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है किसी तरीके से, तो कुछ ऐसा है जहाँ पर कुछ कुछ तो कॉर्ड कटिंग नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से आज भी ये इंसान किसी और के साथ भी अगर हैं तो आपको बहुत मिस करते हैं। 6 ऑफ कप्स के साथ ना इसको आपकी लॉयल्टी के बारे में पता लग रहा है, आपकी तरफ से किए हुए एफर्ट्स के बारे में पता लग रहा है। आपने इसको विजिट भी किया था, या विजिट बार बार आप करते थे, या बार बार सॉरी अपॉलॉजी करते थे, या आप बहुत सारे गिफ्ट्स देते थे इस इंसान को, वो चीज़ें इसको याद आ रही हैं। कुछ लोगों के लिए आपने इसको ना एक मदर की तरह पैम्पर किया है, जो कि दिमाग से इसके निकलती नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान को रिकन्सिलेशन रीयूनियन के बारे में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हो रही है कि इसको आपसे रिकन्साइल करना है, रीयूनियन करना है। ओके टॉरस, पर्सन ऑन योर माइंड, वी हैव मेडिटेशन। टॉरस, पर्सन ऑन योर माइंड, बैलेंसिंग एनर्जी।
फॉर श्योर जब भी या तो मेडिटेशन करते हैं, बैलेंस करते हैं अपनी एनर्जी को, तो ये बात है, पक्की पक्की बात है ये तो, कि इस इंसान को आपकी याद बहुत आती है और आपके साथ इनका जो है रिश्ता बैलेंस करने का इनका मन करता है। इनको इंट्यूटिवली भी लगता है कि आप यिन एंड यांग हैं। आई जस्ट सो 1001 विच मीन्स एन एंजल नंबर, जब मैंने ये बात बोली, एंड ये कंफर्म करता है ये नंबर भी कि बैलेंस, ठीक है। सो ये इंसान को लगता है कि आपका कुछ ना कुछ इनके साथ जो है यिन एंड यांग का कनेक्शन है, आप इनके डिवाइन फेमिनाइन है, ठीक है। तो मुझे डिवाइन काउंटर पार्ट की एनर्जी दिख रही है, डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जीज इनको आपके साथ जो है लगती है, मतलब फील होती है इनको, ठीक है। ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। अब यहाँ पर देखते हैं इस इंसान की आपके लिए इंटेंशंस क्या हैं और उसके बाद देखेंगे क्या एक्शन ले सकते हैं ये इंसान आपके लिए। क्या इंटेंशंस हैं इस इंसान के आपके लिए, अगले 15 दिनों में क्या इंटेंशंस रख रहे हैं ये पर्सन आपके लिए। वी हैव द 4 ऑफ कप्स, क्या इंटेंशंस है इस इंसान के आपके लिए। वी हैव द एस ऑफ, फॉर श्योर मेरे को इससे भी लगा ही था कि अप्रोच करना चाह रहे हैं और एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, बट ये चीज़ यहाँ से भी कंफर्म हो गया। मैं बताती हूँ मेरे को क्यों लगा, क्योंकि ये जो है ना ये एस की बात करता है, क्योंकि ये भी हैंड ऐसे आ रहा है, आपने देखा एस ऑफ कप में ऐसे हैंड शो किया जाता है ट्रेडिशनल टैरो में, ठीक है। तो ये एस ऑफ कप की ऊर्जा है, विच मीन्स कि आपको अप्रोच कर सकते हैं। ये कार्ड भी आपको अप्रोच करने की ही एनर्जी बता रहा है और ये कार्ड भी आपको अप्रोच करने की बात कर रहा है। तो अगले 15 दिनों में ये इंसान आपको अप्रोच कर सकते हैं। क्लेम जरूर करिएगा 10-10 लिखकर, ठीक है। सो मैं यहाँ पर ये देख देती हूँ कि ये इंसान की इंटेंशंस तो आपको अप्रोच करने की हैं और इमोशनली चीज़ें ठीक करने की हैं, शुरुआत करने की है। अब यहाँ पर एक्शन क्या है, अगले 15 दिनों में ये इंसान आपके लिए क्या एक्शन ले सकते हैं टॉरस। We have the 5 of swords, we have 9 of wands. Oh my god, अगले 15 दिनों में ये क्या एक्शन ले सकते हैं आपके लिए। Okay, we have 4 of cups, we have temperance and we have the नाइट ऑफ पेंटिकल। देखो अगले 15 दिन थोड़े से शुरुआती जो दिन है वो ऐसे रहेंगे जहाँ पर टेंट्रम्स होंगे, बट क्योंकि टेम्परेंस कार्ड यहाँ आ रहा है जो कि कहता है बैलेंस करेगा ये इंसान आपके साथ, क्योंकि हमने बैलेंसिंग एनर्जी भी देखी, मेडिटेशन देखी। तो यहाँ पर ऐसा है कि बहुत जल्दी तो नहीं बोल रही हूँ मैं, शुरुआत के दिनों में तो नहीं बोल रही हूँ, बट मैं बोलूँगी आपको कि फॉर श्योर ये पर्सन आपको अगले 15 दिनों में कुछ चीज़ें ठीक करने के लिए, न्यू बिगनिंग करने के लिए, कुछ चीज़ें ठीक करने के लिए, लॉन्ग रन के बारे में सोचने के लिए आपको किसी तरीके से कोई गिफ्ट या कोई अपॉलॉजी या किसी तरीके का कोई प्रॉमिस, इस तरीके की कोई चीज़ आपकी तरफ जो है रख सकते हैं, आपको कुछ ऐसा ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ पर। नाउ द कार्ड इज फॉर थर्ड पर्सन सिनेरियो। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है और फैमिली आपके लिए क्या एक्शन ले सकती है टॉरस। ओ माय गॉड, कार्ड गिर गया, जस्ट अ सेकंड, एक कार्ड नीचे गिर गया है, वेट। ओके सो यहाँ पर फैमिली जो थर्ड पर्सन है यहाँ पर ज़्यादा इमोशनली कोडिपेंडेंसी नहीं है, बहुत ज़्यादा अपने आप को हील करना, अपने आप को फुलफिलमेंट फील कराना, अपने आप को प्रायोरिटाइज करना, अपने आप को जितना हो सके उतना अपनी एनर्जी को अपने तक रखना, ये चल रहा है। क्योंकि यहाँ अगर ये हैं भी सही ना तो एक दूसरे से कुछ ना कुछ छुपा ज़रूर रहे हैं, कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा चल रहा है जो मैजिशियन वाला चल रहा है, जो डेविल वाला चल रहा है, कि मतलब हैं साथ में बट ट्रस्ट नहीं है। फैमिली अभी मुझे कुछ ज़्यादा खास करती नज़र नहीं आ रही है, फैमिली बहुत गार्डेड है, फैमिली कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्वॉर्ड की ऊर्जा में चल रही है, जो कि दिमाग से कह सकते हो, दिमाग से ज़्यादा चल रही है फैमिली, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा सोच रही है, ऐसा प्लान कर रही है, कुछ ऐसा एक्शन चाह रही है जिसकी वजह से रिकन्सिलेशन हो तो जाए बट उनको कुछ ज़्यादा एक्शन लेना ना पड़े, वो बैठे रहें और बैठे बैठे चीज़ें ठीक हो जाएँ, ठीक है। तो मुझे फैमिली की तरफ से अभी कुछ ऐसा एक्शंस तो नज़र नहीं आ रहे, मैं कहूँ कि हाँ भी कुछ ऐसा बहुत बड़ा वो आपके लिए करने वाले हैं, कुछ ऐसा नहीं, ऐसा मुझे नज़र नहीं आ रहा है। व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू, क्या यूनिवर्स आपको गाइड करना चाहते हैं टॉरस। द वर्ल्ड, टॉरस आपको जो यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि अपने आप को इसमें बांधे रखने से अच्छा है अपने आप को फ्री छोड़ दो। अगर ये इंसान ने आना होगा ज़रूर वापस आएगा, अगर इस इंसान ने नहीं आना होगा तो कम से कम आपकी एनर्जी तो सक नहीं हो रही है ना, आपकी एनर्जी तो वेस्ट नहीं हो रही है ना। आप अपनी एनर्जी पर काम करो, अपने आप को जितना हो सके इतनी हाई बाउंड्रीज क्रिएट करो अपने आसपास कि आपको कोई भी हर्ट ना कर पाए, कोई भी आपको डिस्ट्रॉय ना कर पाए, बस इतना करो, बाकी सब कुछ यूनिवर्स पर छोड़ दो। दैट इज़ ऑल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।